आप बैठ जाइए। आप बहुत अच्छा बैठे थे। मुझे इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे राजपथ पे अन्ना हजारे आंदोलन करने के लिए बैठते हैं। हम कवि लोग इतनी एकाग्रता से एक दूसरे की निंदा भी नहीं कर पाते हैं जितनी एकाग्रता से आप एकदम खींच रहे थे। लेकिन आइए सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत पावन मंच है। मैंने कहीं लिखा कि निष्काम ये निर्मल मन है, इस तन को चंदन कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश का भगवा आज मेरे सामने बैठा है। निवेदन करना चाहती हूँ स्वागत बेटे, पंक्ति कि निष्काम ये निर्मल मन है, इस तन को चंदन कर दो, हर सांस में राम बसाकर जीवन रामायण कर दो। कि रहे कुशल क्षेम सबकी। कुछ दिनों में नया साल लगने वाला है, अंग्रेजी नववर्ष। हालांकि हमारा नववर्ष तो कहीं और से शुरू होता है, क्योंकि लेकिन सारे क्रियाकलाप उस कैलेंडर से जुड़े हैं, इसलिए कहना चाहती हूँ। हालांकि नया वर्ष कैसा होगा ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चाइना वाले क्या खाएंगे। पिछली बार चमगादड़ गटका था। मैं तो कह रही हूँ राजू जी, आप उनको यहाँ बुलाकर भोजन करवाइए, ताकि उनको पता चले कि कितनी समृद्ध विरासत हम लेकर बैठे हैं यहाँ पे, दाल बाटी चूरमा। और कि रहे कुशल क्षेम सबकी, बने बिगड़े काज यहाँ, यश मंडित जीवन हो, नए छेड़ो साज यहाँ, वसुधा पर ईश सदा सौरभ बरसाए यूं, भारत हो विश्व गुरु, आए राम का राज यहाँ। बहुत आभार। कि चलो हम खुल के हंस लें आज, पीकर भंग में आए। ये कविताओं का रंग है जो धीरे धीरे चढ़ेगा। इतनी सर्दी में भी आप लोग हिंदी कविता के सम्मेलन को सुनने के लिए बैठे हैं। आपके इस अनुराग को प्रणाम करना चाहती हूँ। कि चलो हम खुल के हंस लें आज, पीकर भंग में आए, भले चुप चाप बैठे वो जो बीवी संग में आए, सुनाए आपको हम कुछ मगर ये काम हो पहले, बजाओ तालियां इतनी कि महफिल रंग में आए। बहुत आभार। देखिए राजू जी, अच्छी पत्नी, दोपहर की नींद और मीठा खरबूजा बहुत मुश्किल से मिलता है। देश के जो शीर्षस्थ दो नेता हैं, एक की शादी हो नहीं रही और एक ने करके छोड़ रखी है, तो ये बड़ी विडंबना है। लेकिन आइए, मैं प्रेम की कवित्री हूँ और आपको प्रेम सुनाऊंगी। जो नौजवान मित्र बैठे हैं वो अपनी अपनी प्रेमिकाओं को याद करें, यदि है तो। दोनों समझदार हैं, अगर करके रखते तो उनका रिकॉर्डिंग कौन करता है? सुनिए, प्रेम में लड़कियों का बड़ा स्ट्रगल होता है, तो उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को गाने की कोशिश करती हूँ कि कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए प्रेम का निभाव करना। सुनिएगा। कि मेरे छत की कोई बदरी गरज घन घोर करती है, वाह, मेरे छत की कोई बदरी गरज घन घोर करती है, वो जब मिलने बुलाता है सजल हर कोर करती है, मेरी चौखट मेरी साकल पता हर ओर रखती है, मैं जब घर से निकलती हूँ तो पायल शोर करती है। बहुत आभार। जो लोग कॉलेज जाते हैं, यदि कोई लड़की उनको पसंद करती होगी तो वो लड़की क्या सोचती होगी, सुनिएगा। चार पंक्तियां और। स्वागत। दीदी, आपको निवेदन करती हूँ, आप भगवे के बीच में मुझे बिल्कुल गुलाबी 2000 का नोट लग रही है, बिल्कुल सीतारमण लग रही हैं आप मुझे आज। हालांकि उनको अर्थशास्त्र की कोई समझ नहीं है। सुनिए। कि मेरा तितली सा है ये मन, कभी भटके तो अच्छा हो, वाह,
मेरा तितली सा है ये मन, कभी भटके तो अच्छा हो। कली सा है बहुत नाजुक, जरा चटके तो अच्छा हो। नजर भर के मैं जिस लड़के को अक्सर देख लेती हूँ, दुपट्टा शर्ट में उसके मेरा अटके तो अच्छा हो। दुपट्टा शर्ट में उसके मेरा अटके तो अच्छा हो। बहुत आभार। कुछ लोग काम के लिए, काम की तलाश में बाहर जाते होंगे, तो उनकी पत्नियां क्या सोचती है उस व्यथा को गाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि वो पत्नियां क्या सोचती होंगी। बढ़िया पढ़ रहे बेटा। कि तेरे मन की विरासत में कोई जागीर रख लेना। वाह, राजू जी तो बहुत ही भक्ति भाव से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। भाभी जी भी उसी भक्ति भाव से सुन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। वो नजर रख रही है। सुनिए कि तेरे मन की विरासत में कोई जागीर रख लेना, जहां दिल को सुकून मिल जाए वो तासीर रख लेना। भले तू साथ ना रखना मुझे हर पल मेरे दिलबर, तेरे बटुए की पॉकेट में मेरी तस्वीर रख लेना। तेरे बटुए की पॉकेट में मेरी तस्वीर रख लेना। एक लम्हा आप लोगों ने जिया होगा, यदि कभी शर्ट का बटन टूट जाए तो आपने टांका होगा। वहां से मैं गृहस्थ जीवन का एक मुक्तक चुरा कर लाई हूँ। विशेष आपका ध्यान चाहती हूँ, आपका समर्थन चाहती हूँ। सुनिएगा। देखिए, आजकल कवि सम्मेलनों में जिस तरह का श्रृंगार पढ़ा जा रहा है वो अलग है, मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जानती हूँ कि पति के सामने श्रृंगार पढ़ना बहुत मुश्किल है उस मर्यादा में रहते हुए। तो आइए मैं 4 पंक्तियां वो सुनाती हूँ, मेरी पसंदीदा पंक्तियां सुनिए। कि थका आता है दफ्तर से जहां भर घूम लेता है। वाह। हालांकि मेरे पति तो सरकारी दफ्तर में अधिकारी हैं, वो कभी थके नहीं आते, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में काम ही नहीं होता है। राजस्थान की सरकार जाएगी इस बार। कि थका आता है दफ्तर से जहां भर घूम लेता है। किचन में गुनगुनाती हूँ तो सुनकर झूम लेता है। झुका कर सर कभी टूटे बटन जब टाक देती हूँ, हथेली गाल पर रख कर वो माथा चूम लेता है। कपिल सिब्बल साहब इतने अच्छे मुक्तक पर मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन, दोनों मोहल्ले जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत आभार। देखिए आयुषी जी, इस पंडाल में वो लोग बैठे हैं जो पिछले 50 वर्षों से कवि सम्मेलन करा रहे हैं। हम और तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे इस धरती पर, तब से वो यही काम कर रहे हैं जो आज बैठ के नीचे सुन रहे हैं। चाहे पचौर से हमारे सत्यनारायण जी हो, हमारे आर.के. अग्रवाल साहब तो हैं ही, लेकिन अगर आपको लगा हो कि एक स्वस्फूर्त कवित्री आई है, एक स्वाभाविक कवित्री आई है, एक पढ़ी लिखी लड़की है, मैंने कहा ना कवि सम्मेलन में जाना उसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन जिस मन से वो लिखती है उसी मन से वो सुना रही है। मैं उसकी अगवानी में इस धर्म के पांडाल पर एक बात कहना चाहता हूं कि इसका मन हो संगम, जरा तालियां बजाए। बहुत आभार। मैं उस प्रेम को गाते हैं। कवि ने लिखा कि इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, और पानी ने काई पिवे या रगत पियोड़ी रज। वाह। जिस धरती को वीरों ने अपने रक्त से सींचा हो उसकी प्यास बादल क्या बुझाएगा। एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। भारत के राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम नहीं आता। ऐसा लोग लिखते हैं कि यदि विश्व में से आप भारत का नाम निकाल दीजिए तो विश्व में कुछ नहीं बचता, और भारत से राजस्थान निकाल दीजिए तो कुछ नहीं बचता, और राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम नहीं आता। उसके तत्कालीन कारण अलग हैं जो हम पढ़ते हैं, वो अलग कारण है। लेकिन एक कवि ने, हिम्मत सिंह जी उज्जवल नाम है कवि का, उन्होंने बड़ा अच्छा इसका उत्तर लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा है, हमारे यहाँ पत्नियां पति का नाम नहीं लेती है राजस्थान में, तो उन्होंने कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन लिखा है कि कीकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान। और अब बताना मुझे कि आप कविता कैसे सुनेंगे कि कीकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान,
सारी दुनिया बींदनी और धनी है राजस्थान। तो ये है हमारा राजस्थान। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए एक पैरोडी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, हालांकि बहुत अच्छा पार्थ भैया ने पढ़ा, मैं कोशिश करती हूँ। एक लुगाई जो है वो व्हाट्सएप बड़ा चलाती है और अपने पति से परेशान है, तो वो क्या सुना रही है। और देखिए साज वगैरह तो है नहीं, लेकिन आपकी करतल ध्वनि चलेगी तो मुझे सुनाने में आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। सुनिएगा। कि आओ जी आओ व्हाट्सएप चैट कराला, 1 2 3 4। राजू जी हम सत्संग भी ऐसा कर लेते हैं। सुनिए, चलिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पुनः जुड़िएगा। कि आओ जी आओ व्हाट्सएप चैट कराला, आओ जी मन डेरी बात कराला, बलम मारो व्हाट्सएप घणो चलावे, स्टेटस भी खूब लगावे, घबरावे मन में आवे, मारो बादलो भंवर आवे जावे, ऑनलाइन आवे ऑफलाइन जावे, बाईसा केवे पड़ल पड़ल पड़ को मार, ठीक करो दिन भर टन टन बाजे, ठीक करो दिन भर टन टन बाजे, काम धंधो सब छोड़ छाड़ने व्हाट्सएप चैट करे है, ढोला व्हाट्सएप चैट करे है, अरे रात रात भर जाग जागने फोटो सेंड करे रे ढोला, मैं तो जो हूँ बाट व्हाट्सएप 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 चैट करे। लेकिन देखिए साहब, देश का युवा अब जाग चुका है। एक युवा तो वो पैदल यात्रा निकाल रहा है, लेकिन देश का युवा जाग चुका है। सबसे पहले वो उठता है, अपनी आंख मसलता है और सबसे पहले 1.5 GB डेटा खत्म करता है। ये हमारे देश की संस्कृतियों में फर्क आ गया है। पहले हम उठते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, लेकिन आजकल हम उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन को स्पर्श करते हैं। ये हमारी संस्कृतियों में फर्क आ गया। राजू जी, मैं तो एक बार पहले आई थी इस गांव में, तो एक पेड़ के नीचे एक लड़का लड़की खड़े थे, ऐसे ही नौजवान सा लड़का था, तो ऐसे अग्रवाल जी जैसे कोई सज्जन उस लड़के के पास में गए और बोले, बताओ क्या ये हमारी संस्कृति है? तो लड़का भी इसकी तरह होशियार था, वो बोला, नहीं नहीं, ये तो मल्होत्रा जी की मनीषा है, आपकी संस्कृति तो कहीं और ही है। ये फर्क आ गया है। अब वो पत्नी क्या कह रही है, सुनिए सुनिए भाभी जी, आप सुनिए, आपको निवेदन करती हूँ। ब्रेसलेट तो मुझे नहीं लग रहा आएगा, लेकिन आप सुनिए, आपने मुझे शॉल उड़ाया, बहुत अच्छा लगा। सुनिए। कि दूजी लुगाया सुबात करे और मैं बैठी हूँ खाली, दूजी लुगाया सुबात करे और मैं बैठी हूँ खाली, अंबानी ने लापो लागे काई बीमारी पाली, काई काई टॉक कर ले, पासवर्ड सुलॉक कर ले, छाती कूटो मोबाइल रो रे काली कर दी रात ढोला, मैं तो जो बाट व्हाट्सएप 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 चैट करे। हालांकि अभी भी एक युवा पीछे वो मोबाइल चला रहा है। मुझे मनोज गुर्जर की 2 पंक्तियां याद आती है। कहीं मैंने लिखा कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं। जो पीछे चला रहा है मोबाइल, उसको निवेदन करती हूँ कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने आए हैं, और तुम भी फोन की दुनिया को छोड़ कर आओ, हम यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं। वाह! लेकिन सुनिए कि सुनहरी डीपी वाली का माथा सपाट भी हो सकता है, जो अभी तक भी नहीं सुधर रहे हैं, कि सुनहरी डीपी वाली का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझते हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे पुरुषोत्तम हैं जो फेसबुक पे प्रिया के नाम का अकाउंट बना के फंसे हुए हैं। मैं तो पिछली बार पार्थ भैया के घर चली गई थी, तो इनका छोटा लड़का है, वो कह रहा था, पापा पापा आपको पता है फेसबुक पे मेरे 5 फेक अकाउंट है। तो इन्होंने बोला, बेवकूफ़ मुझे क्यों बता रहा है? तो बोले कि वो जो 3 लड़कियां ना जिनको आप कॉफी पे बुला रहे हो, वो मैं ही हूँ। तो ये संस्कार बदल गए हैं।